आज का जो मेरा ब्लॉग है वो एक कहानी पर आधारित है। ये कहानी एक वेश्या की है जो कहा जाता है कि वो बहुत ही खूबसूरत थी और एक शहर में रहती थी। अपने लुभावने नृत्य से वो लोगों का मनोरंजन करती थी और अपने जीवन निर्वाह के लिए यही उसका पैसा कमाने का ज़रिया था। पैसे तो उसने बहुत कमाए, लेकिन जैसे-जैसे दिन, महीने, साल बीतते गए, उसे ये एहसास हुआ कि उसके अंदर एक अशांति-सी है जो वो हर पल उसको कचोट रही है। उसे ये तो नहीं समझ आ रहा था कि वो अशांति क्यों है, बट वो अशांत थी, उसका मन बहुत अशांत रहता था। एक बार उसके शहर में भिक्षुओं की टोली आई और उसकी इच्छा ये जागी कि वो भी जाकर उन भिक्षुओं के दर्शन करे। तो वो चली गई वहाँ पर दर्शन करने के लिए। जितने दिन भिक्षुओं ने वहाँ डेरा जमाया था, तब प्रतिदिन वो वहाँ दर्शन करने जाती थी। एक दिन ऐसा आया जब भिक्षुओं ने अपना डेरा वहाँ से प्रस्थान किया कहीं और जाने के लिए। तो वो अंतिम दर्शन करके जब वो अपने घर आई, तो उसके अंदर की जो अशांति थी, वो शांति में बदलने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि वो जो थी, वो ना रही, वो बिल्कुल बदल गई। वो इतना बदल गई कि उसके अंदर एक ऐसा सुकून आ गया कि अब उसको ज़िंदगी की भाग-दौड़ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक बार उस शहर में एक धनी सेठ का बेटा उसके द्वार पर आया और वो उससे बहुत ज़्यादा ही मोहित था। तो उसने वेश्या को बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो वेश्या ने कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो युवक बड़ा ही हैरान हुआ क्योंकि उसके हिसाब से अगर एक वेश्या से कोई अच्छे घर का लड़का शादी करना चाहता है, तो इससे बड़ी बात और वेश्या के लिए क्या ही हो सकती है। लेकिन जब उस प्रस्ताव को वेश्या ने अस्वीकार कर दिया, तो युवक ने बड़ी उत्सुकता से उससे पूछा कि तुमने मना क्यों किया? तो वेश्या ने कहा कि मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तो वो उत्सुक होकर बार-बार पूछता रहा कि प्लीज़ मुझे बताओ कि तुमने मना क्यों किया? क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे मना करोगी। मुझे मुझे पूरा पूर्ण विश्वास था कि तुम पक्का हाँ ही करोगी क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। तो वैश्य ने कहा कि अ, फिर जब उसने अपनी इतनी ज़्यादा जिज्ञासा ज़ाहिर की उस युवक ने, तो वैश्य ने फाइनली उसको बताया कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक भिक्षुओं की टोली आई थी और मेरा जीवन ही पूरा बदल गया उन भिक्षुओं का सानिध्य पाकर। तो मुझे जीवन में किसी और वस्तु की, इस व्यक्ति की या स्थान की ज़रूरत नहीं है, जो है उसमें मैं बहुत ही खुश हूँ। तो युवक बड़ा हैरान हुआ कि वो भिक्षुओं की टोली पे सानिध्य प्राप्त हुआ, कुछ अच्छा लगा। ठीक है, लेकिन अब तो वो चले गए, वो तो अब हमारे जीवन में वापस आने वाले नहीं हैं। तो वैश्य ने कहा कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो मेरे अंदर है अब और अब मैं उस प्रेम के सहारे पूरा जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। तो उस युवक ने कहा कि पर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो मैं तुमको कंपनी दूँगा, तुम मेरे संग खुश रहोगी। तो वो भिक्षु तो अभी यहाँ आएँगे नहीं, तो अकेले कैसे पूरा जीवन बिताओगी? एक व्यक्ति की तो ज़रूरत होती है ना। तो वैश्य ने कहा कि मेरे अंदर प्रेम जो है, जो ज्ञान मुझे उन भिक्षुओं से मिला, वो अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं अकेली हूँ, मैं आराम से ये जीवन निकाल सकती हूँ। वो युवक हताश और निराश हो गया, वो ये तो समझ नहीं पाया कि ये क्या बोलना चाह रही है, बट वो ये समझ गया कि ये वेश्या उससे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो युवक चला गया वहाँ से। अब इस कहानी में मैंने ये जो वेश्या का पात्र चुनाव किया है ना, उसके पीछे एक ख़ास कारण है। ये हम जिस समाज में जीते हैं ना, वहाँ पर वेश्या को एक बहुत ही निम्न कोटि के स्तर पर रखा गया है। तो जैसी मान्यता है ना कि वेश्या के लिए कि वो एक सिर्फ़ नृत्य करके लोगों का मनोरंजन करती है। पर जब हमने देखा कि ये जो वेश्या है जब एक भिक्षु शिष्य का सानिध्य पाकर उसका पूरा जीवन ही बदल गया। उसने ये जान लिया कि जीवन में सिर्फ़ और की दौड़ करके शांति नहीं मिलती, उसका मन हमेशा अशांत ही था। क्योंकि उसके पास ना ही सौंदर्य की कमी थी, ना ही पैसे की कमी थी। उसके उसको प्रसिद्धि भी काफ़ी मिली थी, जो भी वो काम कर रही थी, जिस भी वो पेशे में थी, उसमें उसकी काफ़ी प्रसिद्धि थी। तो वो उसके लिए काफ़ी था एक खुशहाल जीवन जीने के लिए। किंतु उसका मन अशांत था और उसने जान लिया कि उस अशांत मन का कारण क्या, और उसने जो प्रेम और जो सानिध्य उसको भिक्षु संघ में मिला, वही उसके जीवन का आधार बन गया और उसे किसी और व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ज़रूरत महसूस ना हुई। उसके इसी विचार ने, उसके इसी साधना ने, जो उसने साध लिया अपने जीवन में उस प्रेम को, उस साधना की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा साध लिया उसने कि उसका वो निम्न कोटि का जो स्तर है ना, वो बहुत ही उच्च कोटि का स्तर बन गया। अब हम अगर संसार में लोगों की बात करें, तो एक तो ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि खुशी इसी में ही है, कुछ ना कुछ नाम कमाने में, पैसा कमाने में, शोहरत कमाने में या कोई कुर्सी मिल जाए, वही खुशी है।
पर अगर हम अपने उच्च स्तर के जो बुद्ध, महावीर, मीरा की बात करें, जिनको पूरा संसार पूजता है, उन वो तो राजमहल के राजा या रानी थे। अगर नाम, पैसे से ही, शोहरत से ही खुशी मिलती, तो क्यों उन्होंने अपने राजमहल को लात मार दिया? और एक खुशी की तलाश में, अंदर की जो खुशी है, जो आत्मा की खुशी है, आत्मज्ञान है, उसके लिए वो अपना महल को छोड़कर निकल पड़े। तो ये तो बात समझ में आती है कि एक निम्न कोटि की, अगर हम वेश्या की बात करें, तो उसका उसका स्तर कितना ऊँचा हो गया जब उसने बुद्ध भिक्षुओं का सानिध्य प्राप्त किया और शांति, आत्मा आत्मा की शांति या मन की शांति का सही रहस्य जाना। अगर हम उच्च कोटि के बुद्ध, महावीर या मीरा की बात करें, तो उन्होंने जो मिला उसको ठुकरा दिया, क्योंकि उसमें उनको शांति महसूस नहीं होती थी। पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे भी लोग हैं जो अगर ये जान लेते हैं कि चलो ठीक है, खुशी सांसारिक सुखों को पाने में नहीं है, इसलिए उस कैट डॉग की रेस में अपना कर्म तो करते रहो, और जो मिला सो ठीक है, जो ना मिला तो हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में नहीं था, हमारी डेस्टिनी में नहीं था। तो मेरा एक मेरा चेकलिस्ट उन लोगों के लिए है इस ब्लॉग के माध्यम से, जो मैंने जाना वो ही मैं शेयर कर रही हूँ, कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमें कर्म करना है, तो हम कर्म कर रहे हैं। हमें फल की चिंता नहीं करनी है, तो हम निष्काम कर्म कर रहे हैं कि बस कर्म करो, जो डेस्टिनी में लिखा वही मिलेगा, और हमें फल की चिंता नहीं करनी है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा मन अब शांत हो गया, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि जो डेस्टिनी में लिखा वही मिलेगा। पर मेरी चेकलिस्ट ये है इस पॉइंट पर, कि अगर हमने मान लिया और हमारा मन शांत हो गया, इस बात को मान लेने से, क्योंकि हम समझे अगर सच में मान लिया है तो इसका मतलब हमारा मन शांत हो गया। तो हमने मान लिया कि अब हमारा मन अशांत नहीं है। अगर हमारा मन अशांत नहीं है तो इसका मतलब हमारा मन स्थिर हो गया। किंतु कहा तो ये जाता है कि स्थिर मन है ब्रह्म। तो क्या हम ब्रह्म हो गए? अगर हम ब्रह्म नहीं हुए, तो इसका मतलब हमारा मन स्थिर नहीं है, इसका मतलब हमारा मन शांत नहीं है, और अगर हमारा मन शांत नहीं है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हमारा मन अशांत है। तो अगर हमारा मन अशांत है तो इसका मतलब कोई न कोई कामना ऐसी है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, कि वो हम करके बैठे हैं, और वो हमें हमें लग रहा है कि हमने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, पर हमने एक्चुअली सब कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा मन स्थिर हो गया है और मैं ब्रह्म हो गई हूँ, पर मैंने ये जान लिया कि मेरा मन स्थिर नहीं है, मैं ब्रह्म नहीं हुई हूँ, तो इसका मतलब मेरा मन अशांत है। अगर मेरा मन अशांत है तो ऐसी कोई ना कोई कामना है जिसकी वजह से मेरा मन अशांत है, और मैंने ये नहीं माना है कि सब कुछ हो रहा है, मैंने अपने आप को कहीं न कहीं कर्ता मान लिया है। तो अब मेरी भी एक ऑब्ज़र्वेशन अपनी लाइफ़ में, अपने अंदर झाँकने की, अपने अंदर समझने की इस चीज़ को, कि वो क्या है, वो क्या कामना है जिसको मेरा मन, अंतर्मन पकड़े बैठा है, जिसकी वजह से वो अशांत है, जिसकी वजह से वो स्थिर नहीं है, जिसकी वजह से मैं ब्रह्म नहीं हूँ। तो बस मेरा आज के ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को यही एक चेकलिस्ट देना था। मुझे भी ये नज़रिया मास्टर जी के ज्ञान से मिला, जैसे कहा जाता है ना कि किसी न किसी के जीवन में कोई न कोई गुरु आते हैं जो एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको देते हैं। तो मुझे भी मास्टर जी के ज्ञान से ही ये पॉइंट ऑफ व्यू मिला, और मैं भी अपने अंदर, मतलब मुझे ये अपने अंदर झाँकने का एक कारण मिला, क्योंकि मैं भी यही मान्यता मान के बैठी हुई थी कि मैंने ज़िंदगी को समझ लिया है, और मैंने ये समझ लिया कि हाँ, जो हो रहा है बस उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, मुझे तो सिर्फ़ अपने कर्म करने हैं, और जो डेस्टिनी में लिखा है वही होगा। तो मेरा मन शांत हो गया। पर जैसे-जैसे मास्टर जी के गाइडेंस से मैंने ये जाना कि अ, मेरा मन अगर शांत हो गया तो मेरा मन स्थिर नहीं, और स्थिर मन तो ब्रह्म है, जैसा कि मास्टर जी बोलते हैं। तो मैं बस आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर से, अगर ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि खुशी का मतलब कुछ न कुछ वस्तु, व्यक्ति या स्थान को पाना है, तो ज़रूर से एक बार बुद्ध, महावीर और मीरा के चरित्र को सुनिएगा या पढ़िएगा। या आप अगर उस रास्ते पर चल रहे हैं, चाहे वो मटीरियल वर्ल्ड हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, अगर आपने ये जान लिया कि हाँ, सब कुछ तो हो ही रहा है, हमें तो अपना कर्म करना है, और जो डेस्टिनी में लिखा है वही मिलेगा, इसलिए आपको ये लगता है कि अगर आपका मन शांत है, तो ज़रूर से आप इस बात के ऊपर भी गौर कीजिएगा कि शांत मन मतलब स्थिर मन, और स्थिर मन है ब्रह्म की अवस्था। तो अगर हम आप ब्रह्म नहीं हुए हैं, तो आप भी मेरी तरह ज़रूर से अपने अंदर झाँकिए, और ये जानिए कि क्यों नहीं है स्थिर मन, क्या है वो शांति, क्या है वो कामना जो हमने अंदर से पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम ब्रह्म होने से इतना दूर हैं। थैंक यू।